जय हो बद्री विशाल की। जो मैं कह रहा था ना कि इतने अच्छे तरीके से दर्शन हुए, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जो ठीक पीछे गुफा है ना, उसी के अंदर महाभारत लिखी गई थी। और जैसे जैसे गांव के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ ना, ओ माय गॉड, काफी सारे घरों में जो पेंटिंग्स है ना, वॉल पेंटिंग्स, वो मेरे को देखने मिल रही है। यही है वो स्वर्ग का रास्ता जब 5 पांडव स्वर्ग के तलाश में थे। जीवित रहकर इन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति की थी। सो गाइज, अब मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ सरस्वती नदी के। जी हाँ, ठीक मेरे सामने आप देख रहे हो, यही है सरस्वती नदी, जो कि यहीं से अंडरग्राउंड हो जाएगी और सीधा इलाहाबाद में आपको दर्शन देगी। जय हो सरस्वती मैया की। तो फाइनली हमारी हेलीकॉप्टर आ चुकी है। अजी ये नहीं जी, इशारे में बताया तो क्या अभी वो रही अपनी हेलीकॉप्टर जो फिलहाल फ्यूलिंग के लिए रुकी हुई है। अजी अपन अभी खाना खाते हैं, अपना पोट भरते हैं, तो वैसा मशीन को भी पोट भरना जरूरी है, बात को समझा करो। जिसके कारण 5-10 मिनट वेट करने के बाद तुरंत रवाना हो जाएंगे अपने चॉपर में और पहुँच जाएंगे अपने चौथे धाम में, बद्रीनाथ धाम। जय हो बद्री विशाल की। तो स्वागत करता हूँ आप सभी का एपिसोड नंबर 4, या यूँ कहिए अंतिम एपिसोड ऑफ दिस 4 धाम सीरीज। क्या बात है भैया, पायलट जी तो गए चाय पीने। डिक्की किधर होती है इसकी? डिक्की अच्छा वो रहा पीछे। कभी भी एयरक्राफ्ट के पीछे नहीं जाने का, नो मैटर व्हाट, हमेशा आगे से उतरने का, आगे से जाने का। देखो ऐसा न्यूयॉर्क वगैरह दुबई में अपन भी पहनते, बीइंग अ पैसेंजर ऐसा पहनाए थे, मेरे को याद है। यहाँ पे तो नहीं पहनाते। और यहाँ पे खिड़की खुली है तो वो भी एक ठीक है, बढ़िया है, सही बात है। इधर एक रूट रहता था, वो रूट नहीं है। और वो रहा पूरा फ्लाइंग का सब मैकेनिज्म। जय हो बद्री विशाल की। ये हम फाइनली पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। ठीक नीचे की तरफ, या यूँ कहिए कि इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो 500 मीटर की दूरी पर है पार्किंग इलाका, जहाँ से फिर 100-150 मीटर की दूरी पर है बद्रीनाथ धाम। और जो मेरी होटल स्टे है वो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। मतलब बद्रीनाथ धाम और जो मेरी होटल है उसका डिस्टेंस आप लगा लो 1 किलोमीटर। तो सबसे पहले पहुँचे, होटल चेक इन करा, फ्रेश वगैरह हुए, सामान वगैरह रखा है और मैं नीचे की तरफ बाय वॉकिंग आ चुका हूँ। अभी गाड़ी आएगी, उसी में बैठ के चला जाऊँगा बद्रीनाथ धाम में और दर्शन पा लूँगा। बता दूँ यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ, बिकॉज आप लोगों को मंदिर से पहले यहाँ का क्षेत्र बता दूँ। ये जो क्षेत्र है ना, इसी के आगे पड़ता है माना विलेज, जो कि 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसको पहले कहते थे लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, लेकिन मोदी जी कुछ साल पहले गए थे, उन्होंने कहा कि फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, तब से उसका नाम पड़ गया फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। बिकॉज उसके बाद फिर चाइना की बॉर्डर पड़ जाती है और वो बहुत सेक्रेट जगह है। वो क्यों सेक्रेट जगह है वो सब मैं बताऊंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा, वहाँ पे लेके जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अपन दर्शन प्राप्त करेंगे। बद्रीनाथ जी का धाम इसी के नीचे है और यहाँ पे 2 पर्वत आप देख रहे हो ना, नर नारायण पर्वत, तो उसी के बीच में स्थित है मंदिर जी। और ठीक पीछे विशालकाय पर्वत आपको दिख रहा है ना, जो कि स्नो कैप माउंटेन है, वो है नीलकंठ पर्वत। आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने नीलकंठ ये शब्द कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा होगा, वही है नीलकंठ पर्वत। फिर इसी के पीछे पड़ता है गंगोत्री का क्षेत्र, जो कि 2 दिन पहले हम हो आए। वैसे तो नज़दीक लगता है सुनने में वगैरह, गूगल मैप में भी देखोगे ऐसा नज़दीक लगता है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत घंटे लग जाते हैं बाय रोड जब आप आते हो, क्योंकि पूरा क्षेत्र घूमना पड़ता है ना। ऐसे पहाड़ों में थोड़ी ना ऐसे रास्ते निकल सकते हैं। आप ही सोचो ना कैसे बड़े बड़े पर्वत है ना। वैसे बता दूं, ये जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना, इसको कहते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट। जिस तरीके से उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है फॉर यमुनोत्री एंड गंगोत्री, और केदारनाथ का जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो रुद्रप्रयाग है, उसी तरीके से बद्रीनाथ जो डिस्ट्रिक्ट में, जो क्षेत्र में पड़ता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है चमोली डिस्ट्रिक्ट। बाय द वे, आपको ये तो पता है ना कि केवल आज ही नहीं, पिछले 4 दिन से मैं हेलीकॉप्टर की यात्राएं कर रहा हूँ। एक धाम से दूसरा धाम, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, क्योंकि हर धाम जो मैंने कंप्लीट करे हैं वो हेलीकॉप्टर की मदद से करे, जिसके कारण हर दिन एक नए धाम में मेरे को दर्शन करने का अवसर मिला है। और ये पॉसिबल है बिकॉज मैंने ये हेली टूर कर रहा हूँ, आई मीन टू से 4 धाम हेलीकॉप्टर के द्वारा कर रहा हूँ। और ये ट्रिप मैं कर रहा हूँ ट्रिप टू टेम्पल्स के द्वारा। ये एक ट्रैवल कंपनी आप कह सकते हो, पिलग्रिमेज ट्रैवल कंपनी है, जो यात्रियों को या फिर श्रद्धालुओं को पूरे देश भर में जो मेन इंपॉर्टेंट या फिर काफ़ी सारे पिलग्रिम स्पॉट्स है वो उनकी यात्राएं कराती है। उनके पास पैकेजेस है काफ़ी सारे, तो इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। डू कॉन्टैक्ट देम जब भी आपको ऐसे 4 धाम यात्रा करनी हो हेलीकॉप्टर के द्वारा वगैरह, जैसे कि मैंने करी है। आपने पिछले एपिसोड्स में सब देखे ही है, 1, 2, 3 और ये 4था एपिसोड। ये रहे ठीक हमारे सामने बद्री विशाल जी का मंदिर, बद्रीनाथ टेम्पल आप देख सकते हो।
जय हो, कितनी भीड़ है आप देख सकते हो, माय गॉड। सो ये हम प्रवेश कर चुके हैं, सामने आप देख सकते हो बद्रीनाथ जी का मंदिर, और उस तरफ से लाइन है जो कि तकरीबन 6 घंटे की लाइन है, ठीक है। 6 घंटे की लाइन है, नॉर्मल लाइन है, लेकिन एज़ यू नो कि ये जो हेलीकॉप्टर का जो रहता है टूर, उसमें वीआईपी टिकट्स इंक्लूडेड रहती है बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, क्योंकि ये 2 धामों में ही सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। यमुनोत्री जी वगैरह में इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, यू नो व्हाट आई मीन टू से, जिसके कारण यहाँ पे इस 2 धाम में वीआईपी टिकट्स इंक्लूडेड रहती है, क्योंकि एवरी डे नए धाम में जाना रहता है तो टाइम कंज्यूमिंग वगैरह, यू नो व्हाट आई मीन टू से। तो हमारा प्रवेश हो चुका है, फिर भी हमको 1.5 घंटा लगेगा। ऐसा नहीं कि भाई हम डायरेक्ट मंदिर जी के बारे में जाएंगे, नहीं, 1.5 घंटा फिर भी हमें लाइन लगानी पड़ेगी, फिर हमारा नंबर आएगा दर्शन के लिए। वैसे पहले जब मैं आया था ना 5 साढ़े 5 साल पहले, तब यही रूट से आया था, इसी जगह से मैं गया था, अंदर मंदिर जी में प्रस्थान किया था। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि ये वीआईपी है और वो जनरल है, मतलब यही जनरल वाला रूट था। अभी हालांकि इसको वीआईपी बना दिया है, और जनरल तो आपको पता ही है, मतलब बहुत मैं आपको जूम करके बताता हूँ, उससे आइडिया आ जाएगा। ये देख लिया आपने, ठेठ मतलब उससे भी आगे से लाइन चालू है श्रद्धालुओं की। तो हम मंदिर जी के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। ये रहा मंदिर, मेन टेंपल आप कह सकते हो, और आप देख सकते हो कि भक्तजन सब बैठ चुके हैं। इनफैक्ट मैं खुद बैठ चुका हूँ। इसका कारण ये है कि अब बजे दोपहर के 12, और दोपहर के ठीक 12 बजे भोग लगाया जाता है मंदिर जी के अंदर, जिसके कारण श्रद्धालुओं को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, बस वही बात है। जैसे ये भोग लग जाएगा, उसके बाद वापस से श्रद्धालु अंदर गब्बारे के अंदर जा सकते हैं और दर्शन पा सकते हैं बद्री विशाल जी के। बता दूँ, ये विष्णु जी का मंदिर है, और ठीक वो वाला झंडा है ना, वो है लक्ष्मी जी का मंदिर। जी हाँ, यहाँ पे आप लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों के दर्शन पा सकते हो। हो गए दर्शन, हो गए, बद्री विशाल जी के दर्शन हो गए। बहुत अच्छे तरीके से हुए दर्शन, बहुत अच्छे तरीके से। जय हो बद्री विशाल की। जो मैं कह रहा था ना कि इतने अच्छे तरीके से दर्शन हुए, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जब आपका वीआईपी टिकट रहता है, आई मीन जब आप हेलीकॉप्टर से आते हो तो जो वीआईपी पास रहता है ना, तो उसमें आपको अंदर गब्बारे के अंदर एंटर होने मिलता है, और 2-3 मिनट आप बैठ सकते हो और भगवान जी के एकदम ही नज़दीक आ सकते हो। और जो नॉर्मल लाइन रहती है ना, वो मतलब हार्डली 3-5 सेकेंड्स वो दर्शन करके उनको निकलना रहता है। लेकिन जो वीआईपी वाला, जो मेरे को पता भी नहीं था कि केदारनाथ में तो कैसा था कि अंदर जाते ही, गब्बारे के अंदर जाते ही वीआईपी वाले हो या फिर नॉर्मल वाले लाइन वाले हो, अंदर सब एक हो जाते, मिक्स हो जाते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो वीआईपी का है बद्रीनाथ धाम में, तो अंदर आप गब्बारे के अंदर जा सकते हो 6-6 करके, हेलीकॉप्टर का भी 6-6 रहता है, तो उसी तरीके से 6-6 वही ग्रुप जाके अंदर बैठ सकता है और भगवान के करीब एकदम 3-4 मिनट वक्त बिता सकता है। बगल में लक्ष्मी जी का मंदिर अंदर से मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो एक कहानी है जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि 5.5 साल पहले जब आया था, तब लक्ष्मी जी का मुझे पता नहीं मैंने दर्शन क्यों नहीं किया, फिर छूट गया रहेगा। और देखो ना, मतलब केदारनाथ में भी काल भैरव के दर्शन नहीं किए थे पिछली बार, और कल मैं करके आया, और यहाँ पे भी लक्ष्मी जी के दर्शन नहीं कर पाया था पिछली बार, और अब वो भी हो गए। मतलब जो जो छूट गया था वो मैंने सब इस बार कर दिए। वैसे अभी बता दूं कि स्टोरी ये है ना कि अंदर जो मूर्ति है ना, विष्णु जी की है, जो कि 1300 साल पहले मिली थी। मतलब ब्लैक स्टोन कलर की मूर्ति है, 1300 साल पुरानी नहीं है, पुरानी तो बहुत है, लेकिन 1300 साल पहले आदि शंकराचार्य जी को जब मिली थी, और उन्होंने फिर निर्माण किया, यहाँ पे स्थापित किया बद्रीनाथ जी को। और इसका नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा, मैं आपको बताता हूँ। विष्णु जी यहाँ पे बहुत, मतलब वो कितने साल पहले, वो अभी छोड़ दो, तो उस वक्त यहाँ पे मेडिटेट कर रहे थे, ठीक है। उस वक्त तेज किरण पड़ रही थी सूर्य देवता की, ठीक है। तो लक्ष्मी जी ने बद्री झाड़ का रूप लिया ताकि कि उनको छाव दे सके। बद्री को इंग्लिश में बोलते हैं, आई थिंक वाइल्ड बेरी ट्री का रूप धारण किया था, जिसके कारण बद्रीनाथ इसका नाम है। और यही कहानी है जिसकी वजह से विष्णु जी मतलब मूल नायक है मेन मंदिर में। और एक और बढ़िया बात, अंदर जब हम गब्बारे में थे तो पंडित जी ने ये दिया, बोला कि घर में रखना, और ये लक्ष्मी जी के जब आप दर्शन करते हो तब आपको ये मिलता है। अंदर कॉइन है जो कि आप अंदर लॉकर वगैरह में रख सकते हो, घर का जो लॉकर होता है ना, अलमारी होती है ना, उनमें रख सकते हो। वैसे बद्रीनाथ के बगल में से जो नदी गुजरती है ना, इस नदी का नाम है अलकनंदा नदी, ठीक है। ये रुद्रप्रयाग में मिल जाती है मंदाकिनी नदी से, जो कि केदारनाथ से निकलती है। आपको पता है, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर वो जब संगम होता है तो उसका नाम भी अलकनंदा ही रहता है, ऐसा नाम चेंज नहीं होता है। फिर वो देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है, और फिर वो गंगा मैया जानी जाती है। मतलब वो देवप्रयाग में गंगा संगम है। जिस तरीके से केदारनाथ धाम में नीचे की तरफ गौरी कुंड है ना, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, मतलब हॉट स्प्रिंग्स आप कह सकते हो, उसी तरीके से यहाँ पे भी हॉट स्प्रिंग है तप्त कुंड के नाम से। ये जो आप ठीक देख रहे हो ना, यहाँ पे अक्सर लोग
नहाते, उसके बाद दर्शन करने जाते। तो ये तप्त कुंड है। हालांकि इतनी भीड़ जब होती है, इतना वेट करना पड़ता है, तब बहुत कम लोग होते हैं जो तप्त कुंड का वो अनुभव लेते हैं, हॉट स्प्रिंग्स का अनुभव लेते हैं। प्रार्थना करता हूँ आपसे कि जल्द से जल्द आप दोबारा बद्रीनाथ धाम भी बुलाओ दर्शन देने के लिए। चलिए निकलते हैं यहाँ से, अभी होटल जाएंगे, वहाँ पे लंच करेंगे और उसके बाद हम माना विलेज एक्सप्लोर करने जाएंगे, जो कि 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जो कि इंडियाज़ फर्स्ट विलेज माना जाता है। ऑलराइट गाइस, तो मस्त होटल पहुंच चुके थे दर्शन के बाद, फिर लंच निपटाया और लंच बहुत यमी था। और इधर ही नहीं, चारों धाम में, चारों जगहों पे जो मेरा स्टे था, हर जगह बहुत ही खाना यमी था, कोई कंप्लेन नहीं। मतलब जो मेरे को हाइजीन चाहिए रहता है, जो मतलब लेस ऑयली, लेस स्पाइसी, सब वैसा ही खाना था। तो मेरे को चारों दिन में खाने का कोई कंप्लेन नहीं था। अभी बस माना विलेज जा रहे हैं, दोपहर के बज रहे 4:15। रास्ते में मैं रुक चुका हूँ, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इस तरह मैं देख पा रहा हूँ लाइन, वो जनरल जो लाइन है ना, जो मैं आपको बता रहा था, 6-8 घंटे की लाइन, आप देख रहे हो कहाँ से चालू है। अब बद्रीनाथ मंदिर की अगर बात करूँ तो वो देखो कितना दूर है, वो रहा बद्रीनाथ धाम, आप देख पा रहे हो। मतलब वहाँ से ठेठ इतनी बड़ी लाइन है, समझ रहे हो मतलब, जिसके कारण मैंने सोचा कि यहाँ पे रुकता हूँ और मैं आपको लाइन एग्जैक्टली बताता हूँ। फर्स्ट इंडियन विलेज माना। हाँ जी, तो ये हम आ चुके हैं फाइनली माना विलेज में। बोर्ड तो आपने पढ़ा ही रहेगा, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया माना। गाड़ी इधर तक ही अलाउड है, उसके बाद यहाँ से पैदल जाना रहता है आपको। पूरा घूम फिर के वापस आओगे, पूरा 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर का ट्रैक रहता है। अंदर जो भी मेन अट्रैक्शंस है ना, वो कवर करके जब आओगे 3.5-4 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो रास्ता है ना, जो अलकनंदा नदी जहाँ से बह रही है, जहाँ से आ रही है, यही है वो स्वर्ग का रास्ता। जब 5 पांडव स्वर्ग के तलाश में थे, युधिष्ठिर को और उनके जो मार्गदर्शक, जो डॉग था उनके साथ, उनको जो स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी वो इसी रास्ते से हुई थी। इनफैक्ट ठीक मेरे सामने वसुधरा वाटरफॉल के आप दर्शन कर सकते हो। हालांकि बहुत दूर है, मतलब 5 किलोमीटर दूर है, और इसका भी अलग से ट्रैक होता है, आवन जावन पूरा 1 दिन लग जाता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आगे की तरफ जाओ, फिर वसुधरा वाटरफॉल के दर्शन हो ना हो, इसलिए शुरुआत में हम कर रहे हैं वसुधरा वाटरफॉल के दर्शन। क्या बात है। अंदर अभी जाएंगे, बहुत सी चीज़ें हमें देखने मिलेगी, स्पेशली सरस्वती नदी, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बिकॉज सरस्वती नदी वो नदी है जो यहाँ आपको दिखेगी, दर्शन देगी, उसके बाद अंडरग्राउंड हो जाएगी, गुप्त हो जाएगी, सीधा इलाहाबाद में जब त्रिवेणी संगम होता है ना, तब वो निकलती है वहाँ से, तब वो आपको दिखाई देती है, तब वो दर्शन देती है। जय महावीर घंटाकर्ण प्रवेश द्वार, क्या बात है। इस तरीके से माना विलेज की कॉलोनी है। बेसिकली एक मेन स्ट्रीट रहती है, घर है आजू बाजू, नीचे की तरफ भी घर है और यहाँ पे दुकानें हैं, और इस समर में ही फुल फलती है। यहाँ पे जो आप भीड़ देख रहे हो ना लोकल्स की, ये भी 6 महीने के लिए यहाँ पे रहते हैं। जब ठंड पड़ जाती है या फिर यूँ कहिए कि कपाट बंद हो जाते हैं धामों के, तो ये भी नीचे की तरफ जोशीमठ है ना, जो मेन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे चले जाते हैं। जी हाँ, इनका घर जोशीमठ भी रहता है। 6 महीने ठंड में वहाँ जाते हैं और गर्मी में यहाँ वापस आ जाते हैं। और इनफैक्ट सिर्फ लोकल लोगों की ही बात नहीं कर रहा, बद्रीनाथ धाम के जो मूल नायक है ना, विष्णु भगवान की मूर्ति भी 6 महीने के लिए जब कपाट बंद हो जाते, आपको पता है चारों धाम के कपाट दिवाली में बंद हो जाते, तो मूर्ति 12 महीने श्रद्धालुओं को दर्शन दे सके, जिसके कारण हर धाम से फिर मूर्ति धूमधाम से पालकी में नीचे की तरफ गांव में जाती है और वापस स्थापित हो जाती है। तो उसी तरीके से जोशीमठ में बद्रीनाथ की मूर्ति चली जाती है और 6 महीने फिर वहां आप दर्शन पा सकते हो वहां के मंदिर में। वैसे अगर यहाँ की ऊंचाई की बात करें तो 10,570 फीट की ऊंचाई पर है हम। और जैसे जैसे गाँव के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ ना, ओ माई गॉड, काफ़ी सारे घरों में जो पेंटिंग्स है ना, वॉल पेंटिंग्स, वो मेरे को देखने मिल रही है, बहुत ही प्यारी है। इनफैक्ट आप देख लो, हर जगह इन्होंने ये भी लिखा है कि भाई थूकना मत या फिर कचरा मत फैलाना, क्योंकि पता है कि पब्लिक बिना पढ़े जानती नहीं है, समझती नहीं है, तो लिखना पड़ता है उनको, बस वही बात है। ओह माय गॉड, फाइनली सरस्वती नदी के दर्शन हो रहे ठीक मेरे सामने। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसके पहले आज तक मैं सरस्वती नदी के दर्शन कभी नहीं कर पाया था। आप देख रहे हो, बस ये जो यहाँ से अंडरग्राउंड हो रही है, उसके बाद डायरेक्ट इलाहाबाद में दर्शन देती है। क्या बात है, मतलब गंगोत्री के दर्शन हो गए, यमुनोत्री के दर्शन हो गए और सरस्वती माता के भी दर्शन हो गए। तीनों नदियों के स्ट्रिप में दर्शन हो गए। सरस्वती नदी के बगल में सरस्वती टेम्पल है, जहां हम दर्शन करने अभी जाएंगे। लेकिन ठीक उसी के बगल में 3-4 दुकानें हैं। दुकानों में मोदी जी का फ़ोटो है, गांधी जी का फ़ोटो है, हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान,
इंडियाज़ फर्स्ट टी शॉप, ये सब इस तरीके से सब पे बैनर लगे हुए हैं, नेमिंग की गई है। सरस्वती मैया के दर्शन हो चुके हैं और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना सरस्वती नदी को, बहुत ही एनर्जेटिक लग रही है। मतलब जो इनका रूप है ना, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, सच कह रहा हूँ। अच्छा, वैसे इसी जगह में बहुत चीज़ें आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल सरस्वती मैया के दर्शन आप पा सकते हो, ठीक है, आशीर्वाद ले सकते हो। सरस्वती नदी नीचे ही बह रही है, आप देख रहे हो। और साथ ही साथ ये जो पुल है ना, ये जो फाटा है ना, ये है भीम फाटा। जब यहाँ पे रास्ता नहीं मिल रहा था तब 5 पांडव में से सबसे शक्तिशाली, आपको पता है, भीम बहुत पावरफुल थे। उन्होंने इतना बड़ा पत्थर ऐसा रख दिया था ताकि कि ये पुल बन सके और यहाँ से वहाँ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जा सके। तो ये जो बड़ा सा पत्थर आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं भीम पुल या फिर भीम फाटा। आपने भीम फाटा पार कर लिया, सरस्वती नदी के दर्शन कर लिए, सरस्वती मंदिर के दर्शन कर लिए, ऊपरी की तरफ आइए, यहाँ पे है स्वर्गारोहण मार्ग। यही रास्ता जो वसुंधरा वाटरफॉल की तरफ जा रहा है ना। पहले कोशिश करते हैं भैया। ओए तेरी, हो गया भाई। मैं कह रहा हूँ, ये देख लो, 5 पांडव के यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। ऑलराइट, तो 5 पांडवों की मूर्ति आप देख सकते हो, साथ ही साथ द्रौपदी जी की भी मूर्ति है, बिकॉज वो भी उनके साथ थे। तो डॉग और युधिष्ठिर आगे, बिकॉज उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, जीवित रहकर स्वर्ग की प्राप्ति की इन्होंने, ठीक है। बाकी जो भी है ना, उन्होंने इसी जगह पे प्राण त्यागे थे। मैं आपको बताता हूँ, जो भीम फाटा है ना, वही ठीक सामने है। उसी के पहले, मतलब ये पार भी नहीं किया था, उसी के पहले नकुल जी ने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद आगे आते आते द्रौपदी जी ने, वो आपको मंदिर दिख रहा है छोटा सा, कोका कोला के ऊपर देख लो आप, बस वो द्रौपदी जी का मंदिर है, वहीं पे द्रौपदी जी ने प्राण त्यागे थे। और उसी के आगे जो है वसुंधरा वाटरफॉल, जो आपको पता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ पे सहदेव जी ने प्राण त्यागे थे। और भीम और अर्जुन जो है, उन्होंने रास्तों में ही प्राण त्यागे थे। तो इस हिसाब से लाइन वाइज ही उसी तरीके से स्टैचू लगाए गए हैं। और जो वसुंधरा वाटरफॉल से पानी निकलता है वही अलकनंदा नदी है, ठीक है, एवलांच से। और जो सरस्वती नदी है वो 700 मीटर तक ही है, ठीक है। फिर वो मिल जाती है आगे, फिर सरस्वती नदी का नाम हट जाता है, वो अंदर गुप्त हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बता ही चुका हूँ। तो सिर्फ 700 मीटर ही दर्शन देती है सरस्वती नदी यहाँ पे इस क्षेत्र में। वैसे रास्ते में अगेन एक अलग सा मोड़ पड़ता है, आपने वो बोर्ड भी पढ़ा रहेगा, जहाँ पे गणेश गुफा, व्यास गुफा। बेसिकली उन गुफाओं में कहा जाता है कि महाभारत की निर्माण, थोड़ी बहुत, मतलब महाभारत के कुछ चीज़ें लिखी गई थी, ऐसे कहा जाता है। गणेश जी खुद स्वयं बैठ के उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी थी, ऐसा माना जाता है। हम लोग बस अभी निकल के आए हैं। तुम्हारा तो हो गया होगा। हो गया। कहाँ तक जाके आए? मतलब इतना है, ज़्यादा दूर नहीं गया, बस। हाँ, कितना? ठहरो, करके आ रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, मैं आगे ही हूँ, रास्ते में मिलेंगे। वैसे जो गणेश गुफा है वो ज़्यादा दूर नहीं है, वही रफ फ्लैग है ना। चलो फिर हो ही आते, नज़दीक है तो करके ही आ जाते दर्शन उनके भी। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सो वैसे तो मंदिर जी के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ से शूट कर रहा हूँ। बता दूँ कि एक क्यूरियोसिटी थी, तो पंडित जी से भी पूछ लिया। महाभारत की रचना या फिर महाभारत इन्हीं गुफा में लिखी गई थी। जो ठीक पीछे गुफा है ना, उसी के अंदर महाभारत लिखी गई थी। और 3 परिक्रमा देते हैं, बिकॉज गणेश जी को हमेशा 3 परिक्रमा दी जाती है। तो मैंने भी दर्शन लिए, 3 परिक्रमा दिए और बस हो गए दर्शन यहाँ के भी। ऑल राइट, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आ चुका हूँ अपने होटल के कमरे में और बस अभी डिनर के लिए उतरूंगा। लेकिन मैं सोचा डिनर से पहले क्यों ना आप लोगों से अलविदा ले लूँ, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दिस इज माई लास्ट एपिसोड ऑफ दिस 4 धाम सीरीज। तो बस इस एपिसोड में जो जो चीज़ें कवर करनी थी वो मैंने कर दी है। जैसे कि बद्रीनाथ धाम कवर करना था, दर्शन पाने थे, आप लोगों को मेरे नज़र से दर्शन करवाने थे, चीज़ें बतानी थी, इन्फॉर्मेशन देनी थी अबाउट धाम, अबाउट आस पड़ोस की चीज़ें। एंड देन माना विलेज, जो कि फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया है। हालांकि पहले लास्ट विलेज हुआ करता था, मतलब हर जगह ना लास्ट 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 लिखा था पहले, और अब फर्स्ट 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 फर्स्ट। एनीवेज, तो जैसे कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, उसी तरीके से मैं आशा करता हूँ कि बाकी के 3 एपिसोड भी आपने काफी अच्छी तरीके से एंजॉय करे और दर्शन पाए हैं चारों धाम के, थैंक्स टू ट्रिप टू टेम्पल्स। जी हाँ, सच कह रहा हूँ। हालांकि ये मेरी स्पॉन्सर्ड ट्रिप थी, पूरी स्पॉन्सर्ड ट्रिप थी, लेकिन फिर भी इन्होंने जो ये पैकेज बनाए, जो आइटनरी है इनकी, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। किधर भी अटके नहीं, हर जगह डे वाइज जो हेलीकॉप्टर के टाइमिंग्स वगैरह थे, प्रॉपर उड़ान भरी है। और होटल्स भी इन्होंने अच्छी दी है हर जगह, जहाँ पे खाना ओए होए, मतलब दिक्कत ही नहीं हुई किधर भी। ऐसा हुआ ही नहीं कि यार इधर खाना अच्छा नहीं है, इधर कम खाया, ऐसा कुछ किधर हुआ ही नहीं। मतलब अच्छे से खाना पीना मिला, अच्छे से रूम्स मिली, समझ रहे हो बात को। एंड ये मैं फर्स्ट एपिसोड में मैंने बोला था ये वीआईपी ट्रिप, इसको बोलो ना बोलो, बिल्कुल बोलो, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको कहा है कि डेली हेलीकॉप्टर, हर दिन एक धाम, वो भी इस सीजन में इतनी भीड़ में, कोई खाने का काम नहीं है। और अच्छी होटल देना, अच्छा खाना पीना, अच्छा ट्रांसफर्स देना, एंड वीआईपी पास से दर्शन करवाना, ताकि कि आपका एनर्जी और आपका समय बच सके।
तो बिल्कुल ये वीआईपी ट्रिप होती है। इसके जो भी कॉस्टिंग है आप इनके डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल से आप पता लगा सकते हो। मिड जून तक आई थिंक फ्लाइंग होती है। मिड जून के बाद क्या बारिश आ जाती है, जिसके कारण फ्लाइंग फिर ऊपर नीचे हो जाती है, बहुत कम लिमिटेड रहती है। उसके बाद आई गेस सितंबर एंड अक्टूबर से वापस रेज्यूम हो जाती है फ्लाइंग। और फिर नवंबर में इस साल दिवाली है, तो दिवाली में तो कपाट बंद होने वाले हैं। फिर 6 महीने बाद आई मीन नेक्स्ट ईयर वापस चालू होगी, है ना। हर जगह मतलब आप चारों वीडियो देखोगे ना, आप समझोगे कि प्रतीक भाई ने प्रॉपर 4 धाम यात्रा करी है। और मैंने वही कोशिश की है कि आप लोगों को भी कराऊं वीडियोस के माध्यम से। तो बस बहुत अच्छा लगा, थैंक्स टू गॉड रियली। बस अभी 7 में से 6 उड़ानें तो हो गई है, 6 हेलीकॉप्टर राइड हो गई है ना। 7वीं कल मेरी अंतिम हेलीकॉप्टर राइड रहेगी इस ट्रिप की, जो कि यहाँ से बद्रीनाथ धाम से देहरादून की होगी। 55 मिनट्स का उसका फ्लाइंग टाइम है। कल अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है, तो 9 बजे के आसपास पहुंच जाऊंगा देहरादून। और फिर दोपहर की या शाम की मेरी फ्लाइट है आई गेस फॉर मुंबई। तो बस कल शाम तक, रात तक मुंबई पहुंच भी जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल सीरीज में, पता नहीं कहाँ होगी, लेकिन आप भी इधर, मैं भी इधर, है ना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। यूं ही प्यार बनाए रखना।